नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज पूरा दिन ट्विटर पर एक ही बात ट्रेंड करती रही, मुस्लिम पीएम। क्योंकि आज एक जर्नलिस्ट ने इस बारे में ट्वीट किया, आवाज उठाई। उसका ट्वीट करना था, लोगों ने उसको आंसर करना था। लोगों ने फटाफट उसको आंसर किया और वो सारे आंसर्स और जो मेरा अपना खुद का ओपिनियन और मेरा व्यू है वो मैं यहां पर जरूर रखूंगा और आप लोगों से आपका व्यू भी पूछूंगा और मेरे व्यू से आप कितने सहमत हैं ये भी पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं और वो ये है कि साउथ के सुपरस्टार सूर्या की एक मूवी थी उड़ान, जो कि हिंदी में डब होकर के आ चुकी है, जो कि आपको मिल जाएगी प्राइम पर। लेकिन जिनके पास प्राइम है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो तो देख सकते हैं। लेकिन जिनके पास में नहीं है उनके लिए मैं ये फिल्म जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं और पिन कमेंट में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा। ये फिल्म जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसकी एक क्लिप भी मैं वहां पर दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से दलालों को बीच से हटा करके इंटरनेट के इस्तेमाल से डायरेक्ट जो कस्टमर है उसको सीधे दुकानदार से जोड़ने पर कितना लाभ होता है। आज दलाल आड़तिये जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो बीच की दलाली खाना चाहते हैं, वो ही महंगाई को पैदा करते हैं और आम आदमी को, जो गरीब तबके का इंसान है, उसको मुख्य सुविधाओं से दूर रखते हैं। इस फिल्म में और इस क्लिप में बहुत आसानी से बात समझा दी गई है और इन सभी दलालों के पेट में दर्द यही है कि यह जो मिशन उड़ान है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सके, ये क्यों सच हो पा रहा है। 20,000 का टिकट 3,000 में क्यों मिल रहा है। और इसी दलाली के खत्म होने की वजह से ये हलाला, हवाला और हमला, ये तीन चीज जो खत्म होती जा रही हैं, ये अंदर की भड़ास को जागृत कर रही हैं, जिसकी वजह से मोमीन अब छटपटाना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ये राष्ट्र कहीं हिंदू राष्ट्र ना हो जाए। मैंने सुबह भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मालदीव 100% मुस्लिम आबादी का देश बन चुका है और इस देश ने 2008 में एक कानून बनाया जिसके तहत इनके देश में कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति अपनी नागरिकता नहीं ले सकता। और ये केवल बात मालदीव की नहीं है, ये हर एक इस्लामिक राष्ट्र की बात है। उनका अपना खुद का ऐसा कानून है कि उसमें कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति नागरिकता नहीं ले सकता है। और ये लोग बात करते हैं भारत में एक इस्लामिक प्रधानमंत्री के होने की, जब पहले ही दो देशों का बंटवारा हो चुका है और वो भी मजहब के नाम पर, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के दोनों अलग अलग देश बने थे। मैं पहले भी कह चुका हूं और 2017 से मैंने इस बात को पहली बार उठाया था कि इन देशों का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, ना कि राजनैतिक आधार पर। यही मुस्लिम प्रधानमंत्री बने, मुस्लिम प्रधानमंत्री बने की वजह से पहले भी बंटवारा हुआ था और आज भी जो मुस्लिम प्रधानमंत्री बने, ये कहीं ना कहीं उस बात की आहट है जो लोग आज भी कहते हैं कि हम इतने हो चुके हैं कि आज 4 पाकिस्तान ले सकते हैं। उसी का ही दूसरा स्वरूप है कि क्या भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना है या बन सकता है। बात चाहे आप इधर से कहें, बात चाहे इधर से कहें, कान चाहे इधर से पकड़ें, चाहे कान आप पीछे से ला करके हाथ तब पकड़ें, पकड़ा कान जा रहा है और अलग देश की डिमांड आज की तारीख में करी जा रही है। और इसी पर मेरा अपना व्यू है कि सबसे पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भारत की बन चुकी है और वो थी मैमूना बेगम। जिसको यकीन नहीं आता है वो इंटरनेट पर अभी मैमूना बेगम लिखे और सर्च करे और उसको वो हिस्ट्री पता लग जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि फिरोज जो था वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो पारसी था, लेकिन मैमूना बेगम, जो मैमूना बेगम है, वो मैमूना बेगम बनी क्यों, उसने कौन से मजहब को स्वीकार किया था, इस बात को सर्च कीजिए। दूसरी चीज कि मैमूना बेगम का फिरोज के अलावा एक और पति था, उसके बारे में सर्च कीजिए, किताबें पढ़िए, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि दूसरा पति जो कि एक मुसलमान था, उसकी बीवी जो मैमूना बेगम थी, जो कि मुसलमान थी और मुसलमान होने की वजह से उसको शंकराचार्य जी ने
शक्तिपीठ में भी प्रवेश नहीं दिया था, केवल इसी वजह से क्योंकि वो मुसलमान में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो भारत ऐसा देश नहीं है जिसमें कि मुसलमान प्रधानमंत्री ना रहा हो, लेकिन इस तरीके की जो बकवासें हैं ये हमें और ज्यादा एक करती हैं, एकजुटता लाती हैं, एकता लाती है। और वो एकता जो कहती है कि इस देश के अंदर आइंदा कभी भी कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। जब धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर दो देश बनाए गए, उन दो देशों में आज तक भी कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बना है। और कुछ लोग कहेंगे कि भैया वहां पर तो उनकी परसेंटेज है ही बहुत कम, तो वहां पर कैसे बना देंगे, और इस तरीके के भी ट्वीट्स आए हैं आज। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितनी प्रतिशत मात्रा आज की तारीख में ये लोग मुसलमानों की भारतवर्ष में बता रहे हैं, इतनी प्रतिशत मात्रा तो 1947 में और 1971 के समय में भी उन देशों में थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, तब वहां पर क्यों नहीं बनाया गया? आज इतनी परसेंटेज यहां पर होते ही भीख में मांगनी शुरू कर दिया प्रधानमंत्री का पद। अरे पहले लोकतंत्र को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, उसके तरीके को पढ़ो। ऐसे भीख में मांगने से किसी को कोई पद नहीं मिलता है। उसका एक तरीका है, उसमें आपको सीट जीतनी पड़ती है। वो जो पूरे के पूरे आपके मेंबर हैं वो आपको चुनते हैं या आप पहले से प्रोजेक्ट करते हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। भीख में मांगने से किसी को प्रधानमंत्री पद नहीं मिलता। लेकिन इन्हीं मुसलमानों के जिनके बाप दादा परदादा जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में पड़े हुए हैं, उन लोगों ने हिंदुओं की वहां पर क्या स्थिति करी? वहां पर आज 1-2% हिंदू रह गया है। यदि भारत में कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो यहां की क्या स्थिति होगी यह आपको सोचना चाहिए। यहां पर आज संविधान का राज है। यहां पर एक सेक्युलर कंट्री के अंदर किसी का मजहब का नाम पुकार करके प्रधानमंत्री की डिमांड भला कोई कैसे कर सकता है? लेकिन की जा रही है। यही नहीं संविधान का राज है, फिर भी यहां पर लोग धमकियां देते हैं कि सर तन से जुदा, तन सर से जुदा कर दिया जाएगा। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी का फोटो सड़कों पर चिपका करके वहां पर गाने बजाए जा रहे हैं। यही गाना बजाया जा रहा है कि सर तन से जुदा। दोस्तों, ये एक हिंदू बहुल राष्ट्र संविधान का, जिसमें राज हो, सेक्युलर एक कंट्री हो, वहां पर एक संत के द्वारा सिर्फ इतना कहा जाना कि जब हम श्री राम, प्रभु श्री राम की, श्री कृष्ण की, परशुराम के जीवन की मीमांसा कर सकते हैं, जब 500 साल लगातार हम प्रभु श्री राम के ऊपर होने वाले हमलों को झेल सकते हैं, उनके ऊपर जितनी भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई उन सबको हमने झेला, कोर्ट में खड़े होकर के हमने केस लड़ा, तो मोहम्मद का जीवन ऐसा कैसा है कि उसके ऊपर मीमांसा नहीं हो सकती? और मुसलमानों को शर्म आएगी उस दिन जिस दिन वो अपने भाई कहने वाले हिंदुओं के खाने में थूकने की खबर सुनेंगे और जानेंगे कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या कोई मुसलमान इस पर शर्म नहीं करना चाहता? लेकिन दोस्तों, इतनी सच्ची बात सुनकर भी इनका खून खोल गया है और ये कह रहे हैं कि इस संत की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। आप जरा सोचिए कि एक संवैधानिक राष्ट्र के अंदर, एक सेक्युलर राष्ट्र के अंदर जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा तो वही स्थिति होगी या नहीं होगी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रही है? वही होगी डिट्टो, वही स्थिति यहां पर भी लाना चाहते हैं। हर एक इस्लामिक कंट्री में गैर मुसलमानों का प्रवेश, वहां की नागरिकता प्रतिबंधित है, उनकी जो पूजा पाठ के तरीके हैं वो सब प्रतिबंधित हैं। वहां वो जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन भारतवर्ष में इनको भीख में एक प्रधानमंत्री चाहिए। अब समय आ चुका है जब सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, कोई लिमिट हो बच्चों के पैदा करने की, अन्यथा उसके बाद में इनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो सब कुछ समाप्त कर दिया जाए। अन्यथा एक दिन जल्द ही जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं लोकतंत्र पर कब्जा करके यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत लागू कर देंगे और उस समय पर ये इस तरीके के फरमान नहीं देंगे बल्कि सीधे घरों में घुस करके इस कांड को अंजाम दे डालेंगे। इस पर आपके अपने क्या व्यू हैं वो भी हमें नीचे जरूर बताइएगा। मैमूना बेगम की जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है वो भी जरूर बताइएगा और इस्लामिक देशों में हिंदुओं की क्या स्थिति हुई है वो भी हमें जरूर बताइएगा। नीचे हम पिन कमेंट में दे रहे हैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहां से उड़ान मूवी और उसकी वो जो क्लिप है वो अवश्य देखिएगा, अपने सोशल मीडिया पर उसको फैलाइएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको सबके साथ में स्प्रेड अवश्य कीजिएगा कि आप इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनने देना चाहते हैं अथवा इसको इस स्थिति से भी और ऊंचा ऊपर उठाना चाहते हैं, इसको बदतर हालातों में पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये फिर एक राम राज्य वाला सपनों का भारत वर्ष बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।